नमस्कार। आप सबका मेरे इस भगवत प्राश्रय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचम और षष्ठम सर्ग का श्रवण करेंगे। पूर्व में जैसा हमने सुना था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों, 7 कांडों और 500 सर्गों में वाल्मीकि रामायण की रचना की और उसे लव कुश को सिखाया था। और लव कुश अयोध्या में आकर इस रामायण काव्य का पाठ किया। भगवान श्री राम की उनके ऊपर नज़र पड़ी। उन्होंने उन्हें अपने भवन में बुलाया और पूरे राजमहल में सबके सामने राजसभा में उनसे रामायण काव्य का पाठ करने की आज्ञा दी। अब पंचम सर्ग में हम राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन सुनेंगे। उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी, क्या था, उन सब का, और वहाँ कैसा बिल्डिंगे, भवन आदि बने हुए थे, उन सब का श्रवण करेंगे। पंचम सर्ग है। ये सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। यहाँ पे वाल्मीकि जी महाराज ने मनु महाराज से लेकर इक्ष्वाकु वंश में सगर आदि महान प्रतापी राजा सगर का भी वर्णन किया है, इक्ष्वाकु का भी वर्णन किया है, और उसी कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस रामायण काव्य की रचना इसी कुल के लिए हुई है। इस प्रकार इसमें कहा है 3 श्लोकों में। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। फिर आगे दोनों भाई कहते हैं कि हम इसे आदि से लेके, शुरू से लेके अंत तक इसका काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे, और इसको सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अतः आप किसी भी प्रकार का दोष दृष्टि ना रखें, उसको साइड में रखें, उसको छोड़ दे, किसी प्रकार का दोष ना निकाले और इसका श्रवण करें। और फिर दोनों भाई वहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस रामायण काव्य को। और जो सबसे पहले बताया है अयोध्या जी के बारे में, किस प्रकार अयोध्या जी है जिस पे राजा दशरथ शासन करते थे। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ प्रचुर धन और धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है। कौशल जनपद के अंदर एक अयोध्या नाम की नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। अयोध्या नगरी को मनु महाराज ने बनवाया और बसाया था, और वह एक पुरी है। 7 पुरियों में से एक पुरी है अयोध्या पुरी। वह शोभा शालिनी महापुरी 12 योजन लंबी है और 3 योजन चौड़ी थी। वह बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभया पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान, वहाँ पे भी हाईवे बहुत अच्छा बना था। ऊपर से सारे पेड़ अच्छे अच्छे पेड़ों से वह विभूषित था, ढका हुआ था। ऐसा बाहर जाने का बढ़िया जनपद में जाने का राजमार्ग था, हाईवे था, नेशनल हाईवे। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ वह महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। रोजाना उसके ऊपर जल का छिड़काव होता, उस राजमार्ग पे रोजाना फूल बिखेरे जाते हैं, जिससे कि बढ़िया उसका बना रहे, लोग आने जाने वाले को अच्छा लगे। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था।
जिस प्रकार इंद्र महाराज अमरावती में शासन करते हैं और अपने उसी प्रकार न्याय और धर्म के बल से राजा दशरथ जी ने अयोध्यापुरी जो मनुजी महाराज ने बसाई थी उससे पहले की अपेक्षा थोड़ा और समृद्ध रूप से उसे और बसाया था महाराज दशरथ ने। जो उनके पूर्वजों ने जो अयोध्या जी बसाई थी उससे थोड़ा विस्तृत रूप दिया उसे। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। बड़ी बड़ी दीवारें थी और जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतगनियों से वह पूरी व्याप्त थी। तोपों से व्याप्त थी। शतगनियों से व्याप्त थी, मतलब तोपें थी उनके पास बहुत सारी। इससे यह भी पता चलता है कि राजा दशरथ के समय भी तोपों का निर्माण हो चुका था। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य व अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी और शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम व दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट और गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह भरी पूरी थी। और पूरी अयोध्या नगरी के चारों ओर महाराज दशरथ ने एक खाई खुदवा रखी थी जिससे कि कोई भी साइड की दीवार, पुराने जमाने में जितनी नगरियां होती थी उन सब के साइड में चारों ओर एक दीवारें होती थी जिसे परकोटा भी कहते हैं। परकोटा हुआ करते थे, परकोटे हुए करते थे। तो वहाँ उन परकोटों से लांघ कर कोई आ ना सके इसलिए उन्होंने एक गहरी खाई भी खुदवा रखी थी। और गहरी खाई के बाद लंबी लंबी दीवारें थी जिससे कि कोई अन्य रास्तों से वहाँ पर नगर में प्रवेश ना कर सके। और वहाँ जितने उपयोगी जानवर होते हैं, घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे आदि जो जो उपयोगी पशु थे वे सब भरपूर मात्रा में वहाँ पे थे। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद मतलब महल, घर, गगनचुंबी आकाश को भी छूने जैसे पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहाँ के महल वगैरह भी कैसे थे, रत्नों से बने हुए थे। और वे महल कैसे लगते थे, जैसे बड़े बड़े पर्वत आकाश को छूते हैं वैसे जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की शोभा बड़ी अच्छी लग रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। और वहाँ अलग से गुप्त गृह भी थे या स्त्रियों के लिए क्रीड़ा भवन थे। स्त्रियों के लिए भी खेल कूद की अलग से जगह बनाई गई थी। जो इंद्र की अमरावती स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और सप्तमहले प्रासादों से सुशोभित थी। 7-7 मंजिला मकान बने हुए थे, महल बने हुए थे उस जमाने में भी, और रत्नों से भरी पूरी थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। और पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ही, पूरी में बहुत सारे घर थे, कहीं पे भी खाली जगह दिखाई नहीं देती थी उस शहर में। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। चावलों की एक किस्म होती है जड़हन, उसके वह भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। और वहाँ का जल भी बड़ा मीठा था जैसे कोई गन्ने का शरबत हो, रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्बी, मृदंग, वीणा, प्रणव
आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। और इस पृथ्वी की वह सुंदर नगरी अयोध्या के ऊपर दुदुम्बिया, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्य यंत्र हमेशा बजते रहते थे, उनकी मधुर ध्वनि हमेशा गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। जिस प्रकार देवलोक में जो तपस्या करके जो सिद्ध लोग जाते हैं उनका विमान जिस प्रकार अलग से नजर आता है, उसी प्रकार इस भूमंडल पे वह पूरी अलग से ही शोभा पाती थी। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए थे और बसाए गए थे। उनकी भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे और बहुत सारे श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते हैं, जिनके सदै सदाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेद में ही विश्वास करते हैं, ऐसे लोग उस पुरी में निवास करते थे। और तथा जो वन में ग्रस्त हुए मतवालों, सिंहों, व्याघ्रों एवं स्वरों के तीक्ष्ण शस्त्रों से तथा भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है। सुअरों को तीक्ष्ण शस्त्रों से तथा भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री सम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छह अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वह सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। ये इस प्रकार अयोध्या जी का वर्णन किया है, किस प्रकार का उनका भूभाग था, कैसे वहाँ मकान बने हुए थे, किस प्रकार के लोग रहते थे, इन सब का इसमें वर्णन किया गया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचम सर्ग है। इस प्रकार से पंचम सर्ग समाप्त हुआ। षष्ठम सर्ग, और इसमें राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया। ऊपर जो पहले हुआ तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के महलों आदि का वर्णन बताया था। अब इसमें राजा दशरथ के काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की स्थिति बताई गई है कि अयोध्या में किस प्रकार के नागरिक रहते थे। तो आगे आया है इस कथा के अंदर, आगे लोग कुछ गा रहे हैं कि किस प्रकार से रहते थे। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। किस प्रकार की, जो पूर्व में बताया है किस प्रकार की अयोध्या थी। उस पुरी में रहकर वे प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। वे वेदों के विद्वान भी थे, राजा दशरथ वेदों के विद्वान भी थे तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी तथा महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यहाँ अतिरथी है 10,000 महारथियों के साथ वे अकेले युद्ध करने में समर्थ थे, इसलिए उन्हें अतिरथी कहा है। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त और इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान ही जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। इसके अंदर महाराज दशरथ के सभी गुण बताएं कि किस प्रकार थे। वे वेदों में भी पारंगत थे, उनसे जनता भी प्रेम करती थी, तो इसका मतलब वे अच्छे राजा भी थे। वे वीर भी थे, धर्मपरायण भी थे और उनका अपने इंद्रियों पे वश भी था। वे तपस्वी भी थे, क्योंकि महर्षियों के समान वे दिव्य गुण संपन्न वाले राजऋषि थे। इसका मतलब वे तपस्वी भी थे। उनकी कीर्ति भी बहुत फैली हुई थी। उनके शत्रु बहुत ही कम थे या नाक के बराबर थे ही नहीं, और उनके मित्र ज़्यादा थे। और वे
धन से भी बहुत संपन्न थे। किस प्रकार इंद्र और कुबेर के समान ही थे, और जिस प्रकार महातेजस्वी प्रजापति मनु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी की रक्षा की थी, उसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने इस नगर की रक्षा करते थे। इस प्रकार ये सारे गुण बताए गए हैं राजा दशरथ के। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए सत्य प्रतिज्ञा नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का करते हैं। और यहाँ पे उनकी तुलना इंद्र से की है। जैसे इंद्र स्वर्ग का पालन करते हैं, अमरावतीपुरी का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्यापुरी का पालन करते थे। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। बड़े ही उत्तम लोग रहते थे वहाँ। धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभी, लोभी भी नहीं था, हमेशा सत्य बोलने वाले थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, और जो जिसके पास जितना धन था उसमें संतुष्ट रहते थे। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके पास धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो, जिससे धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। कहने का अर्थ है वहाँ कोई भी निर्धन नहीं था, सबके पास एक से एक उत्तम वस्तुएं थी, और जिनसे उनका काम चल सके और उनके धर्म भी पूरा हो सके, उनका अर्थ भी पूरा हो सके, और उनके काम में परिवार भी चल सके। जो सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए उतने उनके पास, सबके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि थे। किसी के पास अभाव नहीं था जिससे कि उसका काम रुक जावे। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। और ये सारे अवगुणों वाले आदमी वहाँ, पुरुष वहाँ पाए नहीं जाते थे। कामी, कृपण, जो दूसरों का उपकार ना माने वो कृपण, क्रूर, जो बहुत ही क्रूर हो, मूर्ख भी हो, और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ऐसे व्यक्ति भी अयोध्या नगरी में दशरथ जी के शासन में नहीं पाए जाते थे। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील थे, संयमी थे, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। जिस प्रकार महर्षि लोग रहते हैं धर्मशील, संयमी, सदा, उसी प्रकार के वहाँ सभी स्त्री पुरुष संयम से रहते थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई ऐसा भी नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो, तथा जो सुगंध से वंचित न हो। वहाँ के सारे नागरिक कानों में कुंडल पहनते थे, सिर के ऊपर मुकुट रहता था, और गले में हमेशा पुष्पहार डाले हुए रहते थे, और सारी भोग की सामग्री उनके पास होती थी, कोई कमी नहीं थी। और ऐसा भी कोई नहीं मिलता था जिसने सुबह उठ के स्नान वगैरह नहीं किया हो। सारे सुबह उठ के बढ़िया स्नान नान करते, और अंगों में जहाँ जहाँ चंदन लगाना चाहिए वहाँ चंदन करते, तिलक करते। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे मनुष्य दशरथ जी के अयोध्यापुरी में रहते थे। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। अपवित्र भोजन करने वाले लोग वहाँ नहीं होते थे। वो दान न देने वाले, जो हमेशा दान तो देते नहीं है, बस लेते ही लेते हैं और अपने ही इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी दशरथ जी के अयोध्या नगरी में नहीं थे। और जो मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य भी वहाँ नहीं था। और कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क तथा हाथ का आभूषण धारण न किए हो। और वहाँ सभी मनुष्यों के ऐसे होते थे जिनके हाथों में बाजूबंद होते थे, जो आपने देखा होगा टीवी वगैरह में बताते हैं, जिसमें जैसे महाराज दशरथ, मंत्री, उनके यहाँ बाजू के ऊपर सोने के आभूषण पहने हुए रहते, वैसे सारे नागरिकों के वैसे पुरुषों के पहने हुए रहते थे। सबके स्वर्ण पदक या मोहरे होती थी, और हाथ का आभूषण, हाथों में भी कड़े इत्यादि वे पहने हुए रहते थे, सारे ही वहाँ पुरुष। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। वो सारे के सारे अग्निहोत्र हमेशा यज्ञ करने वाले थे। जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो, वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने
कामों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचते थे। वहाँ के ब्राह्मण भी बड़े संयमी थे और हमेशा स्वाध्याय में लगे रहते थे, दान करते थे, यज्ञ करते थे। वहाँ कहीं भी एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक हो। वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सारे के सारे ऐसा नहीं थे कि नास्तिक थे, असत्यवादी हो, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित हो, दूसरों के दोष ढूंढने वाले हो, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। वहाँ के सारे ब्राह्मण आस्तिक थे, हमेशा सत्य बोलने वाले थे और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते थे और हमेशा किसी भी दूसरे में कोई दोष नहीं ढूंढते थे और साधन करने में समर्थ थे और विद्या से परिपूर्ण थे। इस प्रकार वहाँ सारे ब्राह्मण थे। उस पुरी में वेदों के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी नहीं था। वहाँ के सारे लोग जो ब्राह्मण वगैरह थे वे वेदों के 6 अंगों को जानते थे, व्रत करते थे और कभी भी सहस्रों से जो भी चीज़ देते वो 1000 से तो कम दान देते ही नहीं थे। और जो गरीब, दीन और विक्षिप्त चित्त, जिनका मानसिक संतुलन सही ना हो या अथवा दुखी हो, ऐसा भी कोई मनुष्य वहाँ नहीं पाया जाता था। अयोध्या में कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। वहाँ के सारी स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी थे वो सभी सब श्रीयुक्त थे, लक्ष्मी से संपन्न थे और सब रूपवान थे और सभी के सभी अपने राजा की भक्ति किया करते थे। इन गुणों से हीन वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं था। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता तथा अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर तथा पराक्रमी थे। वो चारों वर्णों के लोग ही वहाँ देवताओं की पूजा करने वाले, अतिथियों का सम्मान करने वाले, लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने वाले, बड़े ही उदार हृदय के और बड़े ही पराक्रमी थे, योद्धा थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुरुष और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। वहाँ क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों की और देखते रहते थे कि हमारे घर पे ब्राह्मण आए हैं, हम उनका सम्मान करें, और वैश्य क्षत्रियों का आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तीनों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी की थी, और उसकी रक्षा करने में राजा दशरथ हमेशा तत्पर रहते थे, जैसी रक्षा महाराज मनु ने पूर्व में पहले की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दूरधर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण रहती है। जिस प्रकार पर्वतों के गुफाओं में सिंह रहते हैं, उसी प्रकार उस अयोध्यापुरी में कुटिलता से व्यवहार नहीं करने वाले लोग, अपमान को नहीं सहन करने वाले लोग और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, इस प्रकार के लोग वहाँ रहते थे। काम्बोज और बहालिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से और सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैः श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी उनसे भरी हुई थी। यहाँ वहाँ घोड़ों की जो क्वालिटी है, कैसे कैसे घोड़े होते हैं, जैसे अरबी घोड़े वगैरह, उसी प्रकार के जो जो घोड़े हैं उन सारे घोड़ों के नाम बताए हैं और उनकी तुलना की इंद्र के उच्चैः श्रवा घोड़े से, उसी समान वे सारे अच्छे घोड़े थे। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी और वहाँ कई प्रकार के हाथी थे जो हिमालय और विंध्य क्षेत्र के थे। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में उत्पन्न हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। और ये विभिन्न प्रकार के महान हाथियों के बारे में बताया, उनसे भी जो उत्पन्न हुए थे उनके वंश में हाथी, वह भी उस अयोध्यापुरी में थे।
हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के और सह्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। ये 3 प्रकार की जातियां बताइए, किस किस कहाँ का कौन सी जाति के क्या नाम थे हाथी के, वो सब बताएं। और भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल के उत्पन्न हुए संकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दोनों जातियों के मेल से हुए संकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के, और मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, जो हमेशा नशे में रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्यापुरी 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए युद्ध भी करना असंभव था। इसीलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का पालन करते थे, अपने राज्य का पालन करते थे। अयोध्या मतलब जिससे कोई भी युद्ध ना कर सके, और इतने सारे सैनिक, इतने अच्छे लोग, इतने सारे घोड़े और हाथी थे जहां उनसे कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं कर पाता था। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। और जिस प्रकार नक्षत्र लोक में चंद्रमा विचरण करते हैं, वहाँ के स्वामित्व है उनका, उसी प्रकार अयोध्या नगरी के स्वामी राजा दशरथ थे, और उन्होंने अपने सारे शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, क्योंकि सारे ही उनके मित्र थे। पूर्व में जैसे बताया वो शत्रुहीन थे, उनका कोई शत्रु था ही नहीं, सारे के सारे उनके मित्र थे। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और आर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित रहती थी, सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। जिसका अयोध्या नाम सत्य और सार्थक था, मतलब अयोध्या मतलब जिसको कोई लड़ ना सके, तो वह सत्य प्रतीत होता था, और उसकी सार्थकता भी थी उस नाम की। और जिसके दरवाजे, जो परकोटों के जो दरवाजे होते हैं, वह भी बड़े मजबूत थे, और जो उनकी अर्गलाएं, जो दीवारें थी उनकी, वह भी बड़ी मजबूत थी, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित रहती थी। जैसा आपने पूर्व में सुना, वहाँ 7 मंजिले मकान थे, सबके ऊपर सोना का पानी चढ़ाया हुआ था, विभिन्न प्रकार की अट्टालिकाएं थी। इस प्रकार से जो मकान बड़े सुंदर बने हुए थे, और हजारों मनुष्य वहाँ उस पुरी में रहते थे। उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। इंद्र के समान तेजस्वी थे राजा दशरथ, वे वहाँ न्याय करते थे। इतिहास से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे षष्ठः सर्ग है। इस प्रकार यह पंचम और षष्ठ सर्ग समाप्त हुआ। आगे भी मेरे इस वीडियो पे आप सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। जय श्री राम, जय श्री राम।